ठीक है, नाउ विल डू वर्ड प्रॉब्लम्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। वर्ड प्रॉब्लम में बस हमें इक्वेशन निकालनी है, वो क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तो हमें आता ही है। सो जैसे क्वेश्चन है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 340, फाइंड द नंबर्स। तो बोल रहा है स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, उनका सम जो है स्क्वायर का वो 340 है, हमें नंबर फाइंड करने हैं। तो अगर एक को मैं x ले लूं, इवन नंबर है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+2, और इनके स्क्वायर का सम जो है वो 340 के इक्वल है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इवन नंबर इज 340। तो हमने एक नंबर ले लिया x, दूसरा हो जाएगा x+2। अब क्योंकि इवन नंबर तो 2 के गैप में आएंगे ना, राइट? तो अब ये क्या हो जाएगा, लेट्स से इसको सॉल्व करो, x² + x² + 4 इज इक्वल टू 340। यहाँ पे हो जाएगा x² + 2x² + 4x। 340 इधर ले आओ तो तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे -336 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, x² + 2x माइनस ये 168 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब अगर देखो तो 14 इंटू 12 168 देता है, तो इसको मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करोगे, ऐसे -168 इज इक्वल टू 0। दो टर्म क्या आ जाएंगे, x+14 और x-12 इज इक्वल टू 0। अब एक आ गया -14 और दूसरा आ गया 12। ठीक है, दो नंबर आ गए, एक आ गया -14 या दूसरा नंबर आ गया 12। अब नेगेटिव नंबर को हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें हमें बोला है पॉजिटिव नंबर निकालना है, इवन नंबर। तो मेरा 12 हो जाएगा आंसर पहला, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 12 + 2 + 14। तो 12 एंड 14 विल बिकम माय आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो मेरे को पहले तो बोल रहा है स्क्वायर ऑफ टू नंबर, x² - y² दिया हुआ है 180, और सेकेंडली बोल रहा है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, y छोटा है, राइट, उसका स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर है। नाउ आई टू फाइंड द टू नंबर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, x² - 8x इज इक्वल टू 180, x² - 8x - 180 इज इक्वल टू 0, x² - 18x + 10x - 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा x इंटू x - 18 प्लस 10 इंटू x - 18 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए, x + 10 और x - 18 इज इक्वल टू 0। अब मेरा जो नंबर आएगा जो -10 है वो मुझे निगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि -10 क्या है, 8x के इक्वल। y² क्या हो जाएगा, -80, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं दूसरा नंबर लूंगा विच इज 18, x को 18 ले लूंगा। तो y² सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, y² हमें दिया हुआ है 8 इंटू एक्स, मतलब 8 इंटू 18, राइट, 8 इंटू 18। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 8 इंटू 18 जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 2² इंटू 2² इंटू 3²। तो y मेरा आ जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। तो एक नंबर है 18 और दूसरा नंबर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिट्स वाला है, उसमें हमें दे रखा है 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो हमने देख रखा है कि हम x और y ले लेते थे, राइट? तो हमें दे रखा है, अगर मान लो मैं टेंस में x ले लूं, वंस में y ले लूं, तो 2 डिजिट नंबर हो गया 10x + y, और वो है 5 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। ठीक है, अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट and is equal to 5 more than twice the product of its digit and is also equal to 5 more than twice the product of digit। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, 10x + y इज इक्वल टू 5x + 5y। अब इसको इधर ले आओ तो 5x हो जाएगा 4y के इक्वल, ये एक इक्वेशन है। फिर वो बोल रहा है यही नंबर जो है वो 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट भी है। ठीक है, अब क्या करो,
y की जगह तुम 5/4x डाल सकते हो। y क्या है? 5/4 इंटू एक्स। अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी 10x प्लस 5/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 2x इंटू 5/4 इंटू एक्स। ये 2 हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखो ये हो गया 40x प्लस 5x, तो 45x/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 10 प्लस 5x² बाय 2। ये 2 कट जाएगा, उसको 5 भी निकाल के काट सकते हो। तो ये हो जाएगा 45x इज इक्वल टू 5 कॉमन ले लो, तो 45x/2, चलो ऐसे कर लो, इज इक्वल टू 2 + x² हो जाएगा। 5 9 जा, ठीक है। अब इधर आगे का करते हैं। अब 2 उस तरफ ले जाओ तो तुम्हें मिल रहा है 2x² प्लस 4 इज इक्वल टू 9। 2x² प्लस 4 इज इक्वल टू 9x। उसको इधर ले आओ, 2x² माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस 8x माइनस x प्लस, एक मिनट इसको थोड़ा सा, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2x² माइनस 8x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ जाएंगे, 2x माइनस 1 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x फ्रैक्शन में तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, नंबर होल नंबर होना चाहिए, राइट, तभी तो 2 डिजिट नंबर बनेगा। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा x को 4 ले लूंगा। अब x 4 आ गया तो y क्या आ जाएगा? y विल बी 5/4 इंटू 4 विच इज 5। तो नंबर क्या हो जाएगा? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, द टोटल बजट फॉर हायरिंग अ बस वॉज 1440। टोटल बजट इन्होंने दे रखा है वॉज 1440। Later on, 8 of them refused to go and instead paid their total share of money towards fee of one economically weaker students of their class, and thus the cost of each member who went for picnic increased by 30। तो अब क्या हुआ? उन्होंने बोला सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, टोटल बजट था 1440। तो मान लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जा रहे थे, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं who were going for picnic were x। Now 8 of them refused to go and instead said कि यार हम किसी बच्चे की फीस जमा कर देंगे, हम क्यों जाए पिकनिक पे, किसी का भला हो जाएगा। सो उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। नाउ इस कारण जब 8 बच्चे कम हो गए, मतलब जो अब बच्चे गए, दोज आर x-8 वेंट फॉर पिकनिक, अब हो गए, पहले थे अपने x स्टूडेंट्स, बट जो बच्चे पिकनिक गए दैट इज x-8, ठीक। बट ये कम होने के कारण हर बच्चे का शेयर 30 रुपीज से बढ़ गया। पहले अगर 100 लोग जाने वाले थे, अब अगर 92 ही गए तो पैसा बढ़ जाएगा ना, जिस कंट्रीब्यूशन तो उतनी करनी पड़ेगी, एक सम ऑफ मनी तो चाहिए ही, बिकॉज टोटल कॉस्ट है 1440, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, और हर बच्चे का कॉस्ट 30 रुपीज से ऊपर बढ़ गया, तो मैं कह सकता हूँ 1440 अपॉन x-8, क्योंकि बच्चे कम हुए तो पैसा बढ़ गया। अब पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी हो गई? 1440/x-8। पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी हो गई? 1440/x-8। पर स्टूडेंट कॉस्ट थी कितनी? 1440/x। इसमें डिफरेंस कितना है? 30 रुपीज से बड़ी थी तो 30 का। तो अब ये हो जाएगा 1440x-1440x, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, +8 इंटू 1440 अपॉन x इंटू x-8 इज इक्वल टू 30। अब ये और ये कैंसिल, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 3 से भी कट जाएगा, 3 4 जा और 3 8 जा 24, ठीक है। अब मेरे पास आया x² माइनस 8x, जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो x² माइनस 8x हो जाएगा, और वो है इक्वल टू 8 इंटू 48, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, x² माइनस 8x इज 8 इंटू 48 लिख दिया। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसको इधर ले जाके,
अब मेरे पास इक्वेशन है x² माइनस 8x माइनस 8 इंटू 48 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसके फैक्टर देखो, 2 इंटू 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 3, डिफरेंस 8 आए और मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 48 आए। तो यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 24 और 16, डिफरेंस 8 है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको x² माइनस 24x प्लस 16x माइनस 8 इंटू 48 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 24 और यहाँ पे 16 प्लस 16 आ जाएगा और बचेगा x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएगी, माइनस 16 और 24। हम नंबर ऑफ स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो ये वाला पार्ट मैं इग्नोर कर दूंगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 24 स्टूडेंट्स थे जो जाना चाह रहे थे और अटेंड अब कितनों ने करा, 24 माइनस 8 ने अटेंड करा, मतलब 16 ने अटेंड करा। 20 x क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लान्ड द पिकनिक, बट गए कितने, x माइनस 8, x की वैल्यू क्या है 24, तो गए कितने निकालना है, तो हमें x माइनस 8। ये जरूर इंपॉर्टेंट है, देखते रहना कि क्वाड्रेटिक में जब भी वर्ड प्रॉब्लम आती है ऐसे कुछ छोटा सा एक पेज होगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में है how many students attended the picnic and not how many students planned the picnic। तो एक्चुअली मुझे x नहीं निकालना है, मुझे यहाँ पे मुझे x माइनस 8 निकालना है। तो मेरा आंसर 16 होगा एंड नॉट 24। ये बच्चे छोड़ आते हैं तो उसके नंबर कट जाते हैं। अब मुझे जरा सैटरडे का टाइम बता दो, कब फ्री हो तुम लोग। सुबह के टाइम ले सकते 10 से 11:30? नहीं। हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर, नहीं। हाँ सर। नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। सर सुबह नहीं क्लास है, नहीं। 12 बजे के बाद। सर दिन में भी कोई अच्छा टाइम रखना प्लीज। यार अरे हाँ, तुम्हारा तो बर्थडे होगा भाई, रिटर्न गिफ्ट। हाँ सर। सर कुछ नहीं है। करेक्ट। अर्नव तुम्हारी क्लास कितने बजे है? तो सर 4 to 9 ही होगा मोस्टली एक्चुअली। जब 2 to 3:30 रखते हो बेस्ट टाइम है। हाँ सर। 2 to 3:30 फिर अपन फिक्स करते हैं, किसी को कोई इशू होगा तो बोल देना पहले ही। अरे पर सर वो टाइम पे भूख लगती है। हाँ तो खा के बैठ जाओ, सुबह रख लेते नहीं तो गिरीशा जैसा बताओ। नहीं नहीं अच्छी ठीक है चलेगा। सर सुबह क्लास है, सर संस्कृत क्लास है। अबे संस्कृत पढ़ता है क्या कोई लाइफ में? क्या बात कर रहे हो तुम? कहाँ गया दूसरा ये? ठीक है, 2 to 3:30 सैटरडे को मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ये वाला बाय सर। बाय बाय थैंक यू। थैंक यू सर। बाय। ठीक है, अब आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स का जो सेकंड पार्ट है वो वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन सेस a girl is twice as old as her sister। गर्ल की एज ट्वाइस दैट ऑफ हर सिस्टर है। 4 years later the product of their ages will be 160। अब देखो, अगर मैं गर्ल की एज y ले लूं, ठीक है, और उसकी सिस्टर की एज को मैं x ले लूं, ठीक है, तो अब y और x में क्या रिलेशन बन जाएगा, y जो मेरा होगा वो एक्चुअली में मैं कह सकता हूं 2 times x होगा, राइट। y will be equal to 2 times x, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, अब हमें बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160 4 years लेटर। अब 4 year लेटर में जो गर्ल की एज होगी, जो उसके सिस्टर की एज होगी, वो हो जाएगी x+4, है ना। और गर्ल की एज क्या हो जाएगी, y+4, बट y एक्चुअली में है क्या, y तो 2x है, तो 2x+4 कह सकते हैं। और इनका प्रोडक्ट वो क्या कह रहा है, किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 160।
अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। अब जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 2x², ठीक, प्लस 8 ऑफ x, राइट, प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 160 इज इक्वल टू, यहाँ पे 160 अपन लिख देते हैं, ठीक है, ये 16 लिख देते हैं, तो ये हो गया 1, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 160। अब देखो, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा आगे। ये हो जाएगा 2x² प्लस 12x इज इक्वल टू 160 माइनस 16 कितना हो जाता है, 144, राइट। अब 2 और निकाल के काट दो तो तुम कह सकते हो 6x² प्लस 6x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 72, करेक्ट। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊं और मिडिल टर्म स्प्लिट करूं, x² प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करते हैं, ये 0 लिख देते हैं इसको। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे 72 के फैक्टर चाहिए। 72 का फैक्टर कैसे आ जाएगा, ये हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ये 2 फिर 36, राइट, फिर 2 फिर 18, फिर 2 करते हैं तो 9 और 3 और 3 हो जाएगा, करेक्ट। अब इसको ऐसे लिखो कि डिफरेंस मेरा 6 आ जाए, माइनस है तो डिफरेंस 6 आना चाहिए। तो 12 और 6 मिल गया, 12 और 6 दो फैक्टर हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x² प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर मेरे आ जाएंगे, x प्लस 12, मिडिल टर्म स्प्लिट करना तुम्हें आता है तो उसमें डिटेल में मैं ज्यादा गया नहीं, x प्लस 12 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 6 और इक्वल टू 0। अब जो मेरी एज है, दो फैक्टर क्या है, एक तो x आ गया -12 और दूसरा x आ गया 6। अब एज नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6। एज ऑफ हर सिस्टर इज 6, तो एज ऑफ गर्ल कितनी हो जाएगी, 6 into 2 विच इज 12। तो ऐसे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। क्वेश्चन सेज एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। मैन की एज को हम यहाँ पे, मैन की एज को मैं y ले लेता हूँ, ठीक है, और वो दी क्या हुई है, ट्वाइस स्क्वायर ऑफ सन्स एज, स्क्वायर ऑफ सन्स एज। तो मतलब ये हो गया मेरे पास y इज इक्वल टू 2x², ठीक। फिर उसके बाद बोल रहा है 8 ईयर हेंस मैन्स एज विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अब कह रहा है 8 ईयर्स के बाद, 8 ईयर्स हेंस, 8 ईयर हेंस का मतलब हुआ कि मैन की एज 8 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी, 2x² प्लस 8, है ना, और सन की एज क्या हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी x प्लस 8, राइट। अब देखो 8 ईयर हेंस मैन्स एज विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन। तो सीधा सीधा इक्वेशन है, वो कह रहा है 8 ईयर्स के बाद मैन की एज सन के 3 टाइम्स एज से 4 ईयर्स ज्यादा होगी। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, 2x² प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 24 प्लस 4, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2x² प्लस 8 इज इक्वल टू 3x को 3x रहने दो और ये हो जाएगा 28। अब इस सबको एक तरफ ले आओ तो तुम कह सकते हो 2x² माइनस 3 ऑफ x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, इसके फैक्टर लिख लो, 2 2 5 और 2, तो 8 और 3 का डिफरेंस, 8 और 5 का डिफरेंस 3 देता है, तो इसको तुम लिख सकते हो 2x²
माइनस 8x प्लस ऑफ 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2x कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे 5 कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में मिल जाएगा x ऑफ माइनस 4 और इक्वल टू 0 कर दूंगा इसको, ये एक बार हटा देते हैं। यहाँ तक पहुंच गए। अब मैं इसको इक्वल टू 0 कर देता हूँ। अब एक मेरा x की वैल्यू आ जाएगी -5/2 और दूसरे x की वैल्यू आ जाएगी 4। नेगेटिव मैं ले नहीं सकता, तो x इज इक्वल टू 4 विल बी एज ऑफ सन। और वो कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हमें दोनों की एज लिखनी पड़ेगी। सन की हो जाएगी 4 और फादर की हो जाएगी 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर मतलब 2 × 16, तो 32 विल बी एज ऑफ फादर। फादर की भी लिख देते हैं यहाँ पे, फादर की एज हो जाएगी 2x स्क्वायर, 2 × 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 32। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या करा, एज ऑफ वरुण 7 years ago हमने y ले ली और एज ऑफ स्वाति 7 years ago हमने x ले ली। अब हमें पहली क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पे वरुण एज वाज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज, मतलब वरुण की एज 5 times x ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन आगे देखते हैं 3 year hence। अब तब से 3 year hence अगर हुआ तो देखो 7 years ago, आज यहाँ पे हमें 7 year ago हमने यहाँ से 7 years पीछे जब गए तो ली एज y और x, और 3 year hence अब यहाँ से 3 साल आगे आए तो एज क्या हो जाएगी, आज एज क्या हो जाएगी y प्लस 10 साल बाद एज हो जाएगी y प्लस 10 और यहाँ पे x प्लस 10, है ना। 3 years hence मतलब आज से हमने 7 साल पहले y और x लिया था, अब आज से 3 साल बाद वो y प्लस 10 और x प्लस 10 होगा, राइट। अब 3 year hence हम देखते हैं क्या बोल रहा है, स्वाति's एज विल बी 2/5 द एज ऑफ वरुण। तो स्वाति की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 10, और वो एक्चुअली में 2/5 2/5 ऑफ वरुण एज हो जाएगी, और वरुण की एज क्या हो जाएगी y प्लस 10। वरुण की एज हमें यहाँ पे दे रखी है x स्क्वायर में, 5x स्क्वायर है तो वो मैं यहाँ पे 5x स्क्वायर डाल दूंगा, तो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2/5 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 10। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्चुअली में अंदर नीचे x बचेगा x स्क्वायर प्लस 2 और 5 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया, ये x प्लस 10 है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, अब आगे लिखते हैं ये x प्लस 10 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में ले जाओ 2x स्क्वायर प्लस 4, अब सारी चीजें एक तरफ ले जाओ, इधर 0 बच जाएगा, इधर हो जाएगा 2 ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 6। ठीक, इसको यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे सॉल्व करना चालू कर देते हैं। 0 इज इक्वल टू 2 6 12, 12 और वो फैक्टर क्या आ जाएंगे 4 और 3, माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, 0 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे 2x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2 और यहाँ पे फिर प्लस 3, ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज। तो अब दो फैक्टर आ गए, 2x प्लस 3 और x माइनस 2, है ना, इज इक्वल टू 0।
तो अब नेगेटिव तो ले नहीं सकता, तो x की मेरी वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 आ गई। मतलब अब स्वाति की प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट एज मतलब हम कह रहे हैं कि आज, मतलब x + 7 विल बी प्रेजेंट एज। यहाँ पे देखो प्रेजेंट एज तो ये वाली है ना, यहाँ पे हमारी प्रेजेंट एज क्या आएगी? x + 7 और यहाँ पे y + 7। अब स्वाति की प्रेजेंट एज क्या हो गई? 2 + 7 विच इज 9, और उस भाई साहब की क्या हो गई? 5 × 2 ² 20 + 7 दैट इज 27। तो यहाँ पे 22 और यहाँ 7 और लिख दिया, तो 27 उसकी हो गई और इसकी स्वाति की 9 हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, its average speed is reduced by 100 km/h and time increases by 30 minutes. Find the original duration. तो क्या हुआ? फ्लाइट थी 2800 किलोमीटर की। अब बीच रास्ते में स्पीड थी वो कम कर दी गई 100 km/h से। अब जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो टाइम 30 मिनट से बढ़ गया। हमें बताना है फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन की टाइम था कितना ओरिजिनली। अब इस केस में क्या करना है, जब भी देखो ये डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें एक बेसिक एजम्पशन रहती है क्वेश्चन की कि जो स्पीड है, क्वेश्चन में बोल भी रहा है यूनिफॉर्म स्पीड रहती है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि वो कम ज्यादा नहीं होगी, वो सेम स्पीड से चल रहा है, ये हम एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एजम्पशन आपको हर क्वेश्चन में रखनी है। अब देखो, अब जो पहले उसको टाइम लगना था वो था 2800 मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितनी थी पहले? x। पहले ये टाइम लगना था। अब नया टाइम देखो क्या हो गया, क्योंकि स्पीड कम हो गई तो जो टाइम होगा वो तो बढ़ जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर कम कर दूंगा तो ओवरऑल रिजल्ट बड़ा आएगा ना। तो ये जरूर याद रखना कि किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है। कभी कभी बच्चे 2800/x को पहले रख देते हैं तो आंसर नेगेटिव आने लग जाता है। स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। और वैसे भी आप देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे छोटा हो गया, छोटा डिनोमिनेटर है मतलब कि मेरा जो टोटल फिगर होगा वो बड़ा होगा इस दूसरे फिगर से। तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू कितनी स्पीड, कितना टाइम ज्यादा लगा, ये नया टाइम माइनस ओरिजिनल टाइम। अब कितने से ज्यादा है नया टाइम? 30 मिनट से। बट 30 जो है वो मिनट्स में है और बाकी सारी चीजें आपने किलोमीटर और आर में करी है, तो आपको 30 को भी आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बाय 60 करना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, आप एलसीएम ले लो, 2800x माइनस फिर वहां पे आ जाएगा 2800x और प्लस 280000। ठीक है, और अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में मेरे को मिलेगा x² - 100x, x² - 100 ऑफ x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको उस तरफ ले जाऊं तो देखो क्या हो जाएगा, 2800 x² - 100x इज इक्वल टू, और वो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 5 6 56 1 2 और 3 4 2 0। ठीक है, अब मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है यहाँ पे जाके। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए मुझे 5 6 0 0 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे और ऐसे कि जिनका डिफरेंस जो हो वो मुझे 100 दे दे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 5 6 0 0 को 0 0 0 0 इसको अगर मैं स्प्लिट करता हूँ तो मुझे दो फैक्टर मिलते हैं, 800 और 700। मतलब कई मिलेंगे बट 800 और 700 ऐसा होगा जिनका डिफरेंस तुम्हें 100 मिल रहा है। तो ऐसे ही स्प्लिट कर दो, x²
माइनस 800x प्लस 700x, ठीक, माइनस उसको इस तरफ ले आओ 5 6 0 0 0 0 इक्वल टू 0, ठीक है, वो इक्वल टू 0 कर दो। तो अब क्या होगा मेरा, यहाँ पे इसको 0 डाल देते हैं। अब इस तरफ आ जाओ, अब दो फैक्टर निकल के आएंगे, एक फैक्टर होगा x माइनस 800 और दूसरा फैक्टर होगा x प्लस 700, है ना, इक्वल टू 0। अब अगर आप देखो तो x की वैल्यू क्या आ गई, 800 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर हो गया। स्पीड ऑफ प्लेन, ओरिजिनल स्पीड थी 800, जब कम हुई तो वो 700 हो जाएगी। अब देखो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब भी जैसे मैं तुम्हें अगर बताऊं कि ये मान लो रिवर का फ्लो है, ठीक है, ऐसे रिवर है, ठीक, और रिवर में एक बोट है, एक बोट ऐसे चल रही है आगे की तरफ। अब मान लो बोट की स्पीड x है, ठीक है, अपस्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम के डायरेक्शन में ही बोट चल रही है। अगर स्ट्रीम इस डायरेक्शन में जा रही है, स्ट्रीम की भी कोई स्पीड होगी, मान लेते हैं वो y है, तो जब भी अपस्ट्रीम जा रही होती है बोट, तो उसमें स्ट्रीम के फ्लो का अमाउंट ऐड हो जाता है, स्पीड ऐड हो जाती है, तो x प्लस वाई बन जाएगी। डाउन स्ट्रीम मतलब कि बोट अब इस तरफ नहीं जा रही, बट बोट उल्टा जा रही है, स्ट्रीम इधर आ रही है, बोट x स्पीड से इस तरफ जा रही है, तो मतलब इसकी जो स्पीड होगी वो, सॉरी, अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में जब होता है तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द फ्लो, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ स्ट्रीम जब होता है तो अपस्ट्रीम का केस होता है, जैसे कि ये वाला केस कि x से इस तरफ जा रही है और y स्ट्रीम उसका उल्टा चल रही है, तो वो मेरा केस हो गया अपस्ट्रीम। जैसे मैं अगर ऊपर चढ़ता हूँ, सीढ़ियां चढ़ता हूँ, तो आई एम गोइंग अपस्ट्रीम, मेरे को ज्यादा मेहनत लगती है ऊपर चढ़ने में, राइट, क्योंकि आई एम गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो स्पीड माइनस हो जाती है। डाउनस्ट्रीम में कम लगती है बिकॉज आई एम गोइंग विद द ग्रेविटी। ऐसे ही डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, ये फ्लो ऑफ स्ट्रीम के साथ जा रहा होगा, तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई। ये हमेशा याद रहना है, दिस इज अपस्ट्रीम और दिस इज डाउनस्ट्रीम। ये अगर फंडा नहीं याद होगा तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है मोटर बोट हु स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। तो जब वो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई तो उसको टाइम कितना लगना चाहिए था, डिस्टेंस बाय स्पीड, और x की वैल्यू यहाँ पे हमें 24 उसने दे रखी है, देखो 24 दिया हुआ है x, तो मैं एक्चुअली यहाँ पे x की जगह 24 डाल दूंगा, और स्ट्रीम की स्पीड को मैंने y ले लिया, तो यहाँ पे मैं इसको 24 कर देता हूँ। ये अपस्ट्रीम है, और अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम जाने से डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा, 24 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 1 hour का डिफरेंस है, अपस्ट्रीम जाने में वर्सेस डाउनस्ट्रीम आने में 1 hour का डिफरेंस है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32, मतलब वही एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पे तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पे, 24 इंटू, अच्छा ये 32 को उस तरफ ले जाओ, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे हो जाएगा 1/24 माइनस वाई माइनस 1/24 प्लस वाई, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1/32। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, 24 प्लस वाई माइनस 24, और माइनस ऑफ माइनस वाई क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, प्लस वाई डिवाइड बाय 24 का स्क्वायर होता है 576, तो यहाँ पे 576 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/32।
अब देखो ये वाला 24 और ये वाला 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, अब यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब ऊपर मेरे को मिल जाएगा, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2y इंटू 32 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 576 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब सबको इस तरफ ले आओ तो तुम्हें मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 64y माइनस 576 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब इनको स्प्लिट करना है, इस तरह के 64 आए तो मिडिल टर्म स्प्लिट लगाना, मैं सीधा सीधा यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ये 72 इंटू 8 होगा, 72 इंटू 8 576 होता है, और 72y माइनस 8y विल गिव मी 64y। तो इस तरह से मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, और अब मेरे दो फैक्टर क्या आ जाएंगे, y माइनस 8 और दूसरा आ जाएगा y प्लस 72 इक्वल टू 0। स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसलिए मैं सिर्फ एक ही फैक्टर यूज करूंगा, विच इज y इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ लिखा हुआ है, वो एक बार आप लोग करके देखो। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2 टैप वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। मतलब टुगेदर अगर वो चलेंगे तो उन्हें टोटल टाइम फिल करने में कितना लगेगा, 9 3/8 विच इज 75/8 आवर्स। अगर वो साथ साथ काम करते हैं तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। और हम अलग से ले लेते हैं, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। अगर अलग अलग कर रहे हैं तो हमने बोला let time taken by smaller tap is x, larger tap उससे 10 hours कम लेगा, मतलब x minus 10 hours में भर देगा। अब 1 hour में जब भी वाटर फिलिंग वाला असिस्टेंट वाला क्वेश्चन हो या वर्क वाला क्वेश्चन हो तो 1 यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, यूनिटरी मेथड लगाते हैं इसको। अब अगर वो x आर में छोटा टैप भर रहा है पानी इन द टैंक, तो 1 आवर में वो कितना काम कर पाएगा, 1 आवर में वो 1/x भर पाएगा, करेक्ट। और अगर बड़ा आला x माइनस 10 आवर्स में भर पा रहा है तो 1 आवर में कितना भर पाएगा, 1/x माइनस 10 काम कर पाएगा। और दोनों मिल के हमें दे रखा है, दोनों मिल के 75/8 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं काम, तो भर देते हैं पूरा। तो 1 आवर में कितना कर पाएंगे, 1/75/8, करेक्ट। 8 ऊपर चला जाएगा, अब इसको सॉल्व करो, x माइनस 10 प्लस एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8/75। अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तुम कह सकते हो कि 75 इंटू 2x 150x माइनस 750 विल बी इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक है, अब सारे टर्म्स एक तरफ ले जाओ, 0 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 120x माइनस 80x माइनस 150x। ये दोनों जब मैं कंबाइन कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 230x, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 230x और प्लस 750। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक। 2 कॉमन लेके काट देता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, वो तो करना ही होता है, जो भी कॉमन आ सकता है उसको लेते चलो। माइनस 115x प्लस ये हो जाएगा 375 प्लस 375, करेक्ट, ये आ गया। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो। जब तुम मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे इस केस में तो तुम्हें फैक्टर मिलेंगे 100 और 15।
100 और 15 मिल जाएगा तुम्हें। तो वो तुम लोग निकाल लेना, मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि वो निकल सकते हैं सीधा। माइनस और प्लस का है तो दो का सम 100x प्लस 15x, करेक्ट, प्लस 375। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 25, और सॉरी यहाँ पे भी माइनस का साइन रहेगा क्योंकि वो दोनों ऐड हो रहे, राइट। तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन माइनस 15 कॉमन ले लो, माइनस 15 कॉमन ले लोगे तो वही आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस 15 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 25। अब दो फैक्टर बच गए, एक आ जाएगा x, सीधा मैं लिख रहा हूँ 15/4, और दूसरा x आ जाएगा 25। ठीक है, एक x आ गया 15/4, दूसरा x आ जाएगा 25। अब जो मेरा 15/4 है वो इसलिए नहीं हो सकता, उसको इसलिए निगलेक्ट करेंगे क्योंकि 15/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.9 समथिंग होगी। और मुझे दिया हुआ है अगर मैं x को 3.9 ले लूंगा, ठीक है, तो लार्जर टैब का तो टाइम नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए मैं ये वाला जो आंसर है इसको निगलेक्ट कर दूंगा। तो मेरा एक ही आंसर बचेगा विच इज x इक्वल टू 25। स्मॉलर टैब 25 आवर्स ले रहा है, लार्जर विल टेक 25 माइनस 10 विच इज 15 आवर्स। तो मेरा आंसर आ जाएगा 25 और 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है A takes 6 days less than time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish the work in 4 days, find the time taken by B to finish the work. Exactly similar to जो अभी अपन करके आए हैं, वही सेम मेथड से चलना है इसमें भी। ठीक है, तो हमें दिया हुआ A takes, B का मान लेते हैं, B को X डेज लगते हैं, ठीक है, तो A को कितने लगेंगे, 6 days लेस देन B, तो A को लग जाएंगे x माइनस 6। If both A and B together can finish work in 4 days, तो A प्लस B जब दोनों आप साथ में काम करते हैं तो ये 4 days में कन्वर्ट कर लेते हैं वर्क। तो अब इसमें यूनिटरी मेथड लगाओ, A का 1 डे का वर्क क्या होगा, ये, राइट, और B का 1 डे का वर्क क्या होगा, ये, और दोनों का साथ में 1 डे का वर्क क्या होगा, ये। अब इसको सॉल्व करो, विच इज x प्लस x माइनस 6, नीचे हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 1/4। अब ऊपर ले जाओ, वो 2x हो जाएगा, तो 2x इंटू 4 8x माइनस 24 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x। अब यहाँ 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ये 14x हो जाएगा, 14x और प्लस का 24। ठीक है, अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करोगे तो तुम्हारे दो फैक्टर आ जाएंगे, x माइनस 12 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x की क्या वैल्यू आ गई, एक आ गई 12 और दूसरे x की वैल्यू आ गई 2। अब जब 12 लेता हूं तब तो ठीक है, बट अगर 2 ले लूंगा तो ऐसे यहाँ पे a का वर्क नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए मैं 2 को इग्नोर कर दूंगा। टाइम टेकन बाय b इज 12, टाइम टेकन बाय a विल बी 12 minus 6 which is 6।